इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो इन क्लासों के माध्यम से भारतीय साक्षर नियम 2023 को की महत्वपूर्ण धाराओं को इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के उपबंधों के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो आज इस क्लास के माध्यम से भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 76 से आगे की धाराओं को इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के प्रावधानों के साथ पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 76 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 77 प्रमाणित प्रतियों को प्रस्तुत करने के द्वारा दस्तावेजों का सबूत। तो भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 76 प्रमाणित प्रतियों को प्रस्तुत करने के द्वारा दस्तावेजों का सबूत के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 76 में प्रावधान किया गया है कि उन दस्तावेजों के भागों की अंतर्वस्तु की सबूत में प्रस्तुत की जा सकेंगे। भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 77 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 78 अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत। तो भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 77 में अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत के विषय में प्रावधान करता है। अब अगला उपबंध है कि दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं। तो भारतीय साक्षर नियम 2023 में दस्तावेजों के बारे में उपधारणाओं के विषय में प्रावधान धारा 78 से धारा 93 तक की धाराओं में है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 79 से 90 का तक की धाराओं में था। भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 78 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 79 प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा। तो भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 78 प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा के विषय में प्रावधान करता है। तो प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में न्यायालय उपधारणा करेगा। तो धारा भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 78 में प्रावधान किया गया है, 78 के उपधारा में प्रावधान किया गया है कि जो ऐसा प्रमाण पत्र, प्रमाणित प्रति या अन्य दस्तावेज होना तात्पर्यित है जिसका किसी विशिष्ट तथ्य के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होना विधि द्वारा घोषित है और जिसका केंद्रीय या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित हो, परंतु ऐसा दस्तावेज विधि द्वारा निमित प्रारूप में सारतः निष्पादित हो। इसके उपधारा 2 में है कि किसी अधिकारी द्वारा पदी हैसियत में किसी दस्तावेज का हस्ताक्षरित करना। तो यदि इस प्रकार के दस्तावेज हैं तो उसकी प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में न्यायालय उपधारणा करेगा। भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 79 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 80 साक्ष्य आदि के अभिलेख के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। तो भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 79 में साक्ष्य आदि के अभिलेख के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज के बारे में उपधारणा के विषय में प्रावधान करेगा। तो साक्ष्य आदि के अभिलेख के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजों के बारे में न्यायालय उपधारणा करेगा। तो भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 79 में प्रावधान किया गया है कि दस्तावेजों के असली होने खंड 2 में है कि उन परिस्थितियों के बारे में जिनके अधीन वह किया गया था कोई भी कथन जिनका उसको हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाना सत्य है और ऐसा साक्ष्य कथन या संस्वीकृति सम्यक रूप से ली गई थी, तो इन सभी के बारे में न्यायालय उपधारणा करेगा। भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 80 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 81 राजपत्रों, समाचार पत्रों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। तो भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 80 राजपत्रों, समाचार पत्रों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणा के विषय में प्रावधान किया गया है। तो राजपत्रों, समाचार पत्रों और अन्य दस्तावेजों के बारे में न्यायालय उपधारणा करेगा। तो राजपत्रों, समाचार पत्रों और अन्य दस्तावेजों के असली होने के बारे में न्यायालय उपधारणा करेगा। भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 81 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 81 का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख में राजपत्रों के बारे में उपधारणा।
तो भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 81 में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख में राजपत्रों के बारे में उपधारणा के विषय में प्रावधान किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख में राजपत्रों के असली होने के बारे में न्यायालय उपधारणा करेगा। भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 82 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 83 सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में उपधारणा। तो भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 82 सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में उपधारणा के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 82 में प्रावधान किया गया है। तो साबित करना होगा कि वह सही है, यानी सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्र रेखांकों को साबित करना होगा कि वह सही है और इन सब के विषय में न्यायालय उपधारणा करेगा। भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 83 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 84 विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्टों के बारे में उपधारणा। तो भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 83 विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्टों के बारे में उपधारणा। तो इनके असली होने के बारे में न्यायालय उपधारणा करेगा। भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 84 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 85 मुख्तार नामों के बारे में उपधारणा। तो भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 84 मुख्तार नामों के बारे में उपधारणा के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 84 में प्रावधान किया गया है कि किसी दस्तावेज का मुख्तारनामा होना और नोटरी पब्लिक या किसी न्यायाधीश मजिस्ट्रेट भारतीय काउंसिल या उप काउंसिल या केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादित होना और उनके द्वारा अधिप्रमाणीकृत होने के बारे में न्यायालय उपधारणा करेगा। भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 85 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 85 का इलेक्ट्रॉनिक करारों के बारे में उपधारणा। तो भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 85 इलेक्ट्रॉनिक करारों के बारे में उपधारणा के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पक्षकारों के इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल हस्ताक्षर के साथ दिए जाने का न्यायालय उपधारणा करेगा। भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 86 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 85 ख इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के बारे में उपधारणा। तो भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 86 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के बारे में उपधारणा के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें यानी न्यायालय इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के बारे में उपधारणा करेगा। भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 87 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 85 का इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्रों के बारे में उपधारणा। तो भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 87 इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्रों के बारे में उपधारणा के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्रों के बारे में उपधारणा की यदि उपयोगकर्ता द्वारा प्रमाण पत्र को स्वीकार किया गया था तो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध सूचना सही है, सिवाय ऐसी सूचना जिसे सत्यापित नहीं किया गया है। तो ऐसे हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के बारे में न्यायालय उपधारणा करेगा। भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 88 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 86 विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा। तो न्यायालय यानी भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 88 में विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा के विषय में प्रावधान किया गया है। तो विदेशी न्यायिक अभिलेखों के प्रमाणित प्रतियों के बारे में न्यायालय उपधारणा कर सकेगा। भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 89 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 87 पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में उपधारणा। तो भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 89 पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में उपधारणा के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 89 में पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में उपधारणा के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 89 में प्रावधान किया गया है कि पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में न्यायालय उपधारणा कर सकेगा।
भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 90 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 88 का इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में उपधारणा। तो भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 90 इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में उपधारणा के विषय में प्रावधान किया गया है। तो भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 90 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के धारा 88 का में इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में उपधारणा के विषय में प्रावधान किया गया है। तो न्यायालय इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में उपधारणा कर सकेगा। तो धारा 90 में प्रावधान किया गया है कि आरंभकर्ता द्वारा ऐसे परिस्थिति को किसी इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्वर के माध्यम से अग्रेषित कोई इलेक्ट्रॉनिक संदेश जो परेषण के लिए उसके कंप्यूटर में भरा गया था, इसके विषय में न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, किंतु न्यायालय उस व्यक्ति के बारे में जिसके द्वारा ऐसे संदेश भेजा गया था कोई उपधारणा नहीं करेगा। भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 91 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 89 प्रस्तुत नहीं किए गए दस्तावेजों के सम्यक निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा। तो भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 91 में प्रस्तुत नहीं किए गए दस्तावेजों के सम्यक निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा के विषय में प्रावधान किया गया है। तो इसमें धारा 91 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक ऐसा दस्तावेज जिसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी और जो प्रस्तुत करने की सूचना के पश्चात प्रस्तुत नहीं किया गया है, विधि द्वारा अपेक्षित रीति में अनुप्रमाणित, स्टाम्पित और निष्पादित किया गया था। तो इस विषय में न्यायालय उपधारणा करेगा। भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 92 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 90 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। तो 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में न्यायालय उपधारणा कर सकेगा कि ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर उसके प्रत्येक अन्य भाग जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होने का और निष्पादित और अनुप्रमाणित दस्तावेज उन व्यक्तियों द्वारा सम्यक रूप से किए जाने का न्यायालय उपधारणा कर सकेगा। इसमें धारा 92 में इसमें तथ्यात्मक उपधारणा है। तथ्य की उपधारणा है कि तर्क मानवीय अनुभव एवं प्राकृतिक घटनाओं व प्राकृतिक विधि पर आधारित है। भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 93 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 90 का 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में उपधारणा। भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 93 में 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में उपधारणा के विषय में प्रावधान करता है। तो न्यायालय 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में उपधारणा कर सकेगा। तो धारा 93 भारतीय साक्षर नियम 2023 के धारा 93 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया गया होने का न्यायालय उपधारणा कर सकेगा। भारतीय साक्षर नियम 2023 के अध्याय 6 दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 के अध्याय 6 में दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में प्रावधान किया गया है। तो अध्याय 6 में धारा 94 से धारा 103 तक की धाराएं हैं। दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के धारा 91 से धारा 100 तक में प्रावधान था। तो भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 94 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 91 दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों, संपत्ति के अन्य बयानों के निबंधनों का साक्ष्य। तो भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 94 में दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों और संपत्ति के अन्य बयानों के निबंधनों का साक्ष्य के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 94 में प्रावधान किया गया है कि स्वयं उस दस्तावेज के या उन दशाओं में जिसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है, उसके अंतर्वस्तु के द्वितीयक साक्ष्य के सिवाय कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। इसमें जो अपवाद हैं कि लोक अधिकारी की नियुक्ति लिखित रूप में अपेक्षित है, तब उस लेख द्वारा। अपवाद 2 में है कि जिन वसीयतों में संप्रमाण यानी प्रोबेट मिला है तो प्रोबेट द्वारा साबित की जा सकेगी।
इस धारा के स्पष्टीकरण दो में है कि जहां एक से अधिक मूल हैं वहां केवल एक मूल साबित करना आवश्यक है। इस धारा में लिखित दस्तावेजों को लिखित से साबित किया जाना चाहिए का प्रावधान है। यह धारा दीवानी मामलों में रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 95 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 92 मौखिक करार के साक्ष्य का प्रवर्जन। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 के धारा 95 मौखिक करार के साक्ष्य का प्रवर्तन के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 95 में प्रावधान किया गया है कि जब कोई संविदा अनुदान या संपत्ति के अन्य बयान के निबंधनों को या किसी बात को जिसका दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध किए जाने का विधि द्वारा अपेक्षित है तो धारा 94 के अनुसार और धारा 94 के अनुसार साबित किया जा चुका है, तब ऐसे लिखित के पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच किसी मौखिक करार या कथन का कोई भी साक्ष्य उसके निबंधनों का खंडन करने या उनमें फेरफार करने या जोड़ने या उनमें से घटाने के प्रयोजन के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा, परंतु दस्तावेजों को अवैध कर देने वाले तथ्यों का मौखिक साक्ष्य ग्राह्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 96 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 93 संदिग्ध दस्तावेज को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के साक्ष्य का प्रवर्जन। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 96 संदिग्ध दस्तावेज को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के साक्ष्य का अपवर्जन के विषय में प्रावधान करता है। तो इस धारा 96 में प्रावधान किया गया है कि इसमें जो उदाहरण है कि खाको का 1000 या 1500 रुपए में एक घोड़ा बेचने का लिखित करार करता है, तो यह दर्शित करने के लिए कौन सा मूल दिया जाना था, साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 97 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 94 विद्यमान तथ्यों के को दस्तावेजों के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 97 विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 97 में प्रावधान किया गया है कि जब दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट है और विद्यमान तथ्यों को ठीक ठीक लागू होती है, तब भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 98 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 95 विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेजों के बारे में साक्ष्य। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 98 विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेजों के बारे में साक्ष्य के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 98 में प्रावधान किया गया कि जब दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो किंतु विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन हो तो वह भाषा एक विशिष्ट भाव में प्रयुक्त की गई थी दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 99 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 96 उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 99 उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है, इस विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 99 में प्रावधान किया गया है तब उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा जो दर्शित करते हैं कि उन व्यक्तियों या चीजों में से किसको लागू होने के लिए वह आसीत थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 100 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 97 तथ्यों के दो समवर्गों में से जिनमें से किसी एक को भी वह भाषा पूरी ठीक ठीक लागू नहीं होती है उसमें से एक भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 100 तथ्यों के दो समवर्गों में से जिनमें से किसी एक को भी वह भाषा पूरी की पूरी ठीक ठीक लागू नहीं होती उसमें से एक भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 100 में प्रावधान किया गया है कि तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वह दोनों में से किसको लागू होने के लिए अभिप्रेत थी। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 101 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 98 अपठनीय लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य।
तो भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 101 में अपठनीय लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 101 में प्रावधान किया गया है कि प्रयुक्त शब्दों का अर्थ दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा। तो इस प्रकार आज यहीं तक धारा 101 के आगे की धाराओं को अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।